तो हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं दिलीप तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इको शुगरकेन फार्मिंग पर। भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में सागरिका के फ़ायदों के बारे में। आपको इसका उपयोग कैसे करना है, किस फॉर्म में आपको उपयोग करना है, यानी दानेदार फॉर्म लेना है या लिक्विड फॉर्म में इसका उपयोग करना है, इसकी प्रयोग विधि, डोज यानी मात्रा व किस समय इसका हमें गेहूं की फसल में प्रयोग करना है, तो आज हम सारी जानकारी आपको डिटेल में जान देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सागरिका के फ़ायदों के बारे में। किसान भाइयों, गेहूं सागरिका हमारे गेहूं की फसल में अथवा किसी अन्य फसल में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमको इसका क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो फ़ायदों की अगर बात करें तो सागरिका फसल की शारीरिक क्षमता में वृद्धि करता है, जिससे पौधे मिट्टी से अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण अपने अंदर करते हैं। जिससे होता क्या है किसान भाइयों, हम जो भी पोषक तत्व अपनी या उर्वरक जो हम अपने गेहूं की फसल में डालते हैं उसका सही उपयोग हमारी गेहूं फसल के पौधे कर पाते हैं, जिससे वो तत्व हमारी मिट्टी में फिक्स नहीं हो पाते। काफ़ी आपने सुना होगा कुछ तत्व जैसे डीएपी, पोटास वगैरह हमारी मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं, उनकी कुछ ही मात्रा हमारे पौधों को मिल पाती है। तो वो जो तत्व होते हैं जो फिक्स होते हैं वो भी हमारे पौधे अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेते हैं और उनका पूरा लाभ हमारी गेहूँ फसल को मिलता है, जिससे सीधा सा हमें उत्पादन पे हमारे असर पड़ता है, यानी हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। किसान भाइयों, बात सागरिका के फ़ायदों के बारे में और भी बात करें तो सागरिका हमारी उपज की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है या गेहूं में फल फूल का आकार एवं रंग तथा स्वाद भी अविश्वसनीय रूप से वृद्धि करता है। सागरिका हमारी गेहूं फसल में विभिन्न प्रकार के तनाव जैसे स्ट्रेस को कम करता है, जिससे फसल हमारी बिना किसी तनाव के स्वस्थ रूप से ग्रोथ करती है। किसान भाइयों, जिसका सीधा असर हमारे उत्पादन में वृद्धि के रूप में देखने को मिलता है हम किसान भाइयों। यह हमारी गेहूं की फसल में फुटाव भी काफ़ी बढ़ाता है, जिससे हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ एवं टेलरिंग हमारी गेहूं फसल में देखने को मिलती है। खेत काफ़ी भरा भरा सा दिखाई पड़ता है। किसान भाइयों, सागरिका हमारी गेहूं की फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी एंटीबायोटिक का भी काम करता है, जिससे हमारे पौधे विभिन्न प्रकार के रोग एवं कीटों से लड़ने में सक्षम हो पाते हैं, जिससे हमारे पौधे स्ट्रेस में नहीं आते हैं और फसल हमारी स्वस्थ एवं हरी भरी दिखती है। भाइयों, सागरिका एक समुद्री उत्पाद है जो भारत के दक्षिण पूर्वी तटों पर समुद्र में उगने वाले लाल और भूरे रंग के शैवाल से बनाया जाता है, जो हमारी विभिन्न फसलों में गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। किसान भाइयों, सागरिका पूर्णतया एक ऑर्गेनिक अर्थात जैविक उत्पाद है, जिसका अगर हम अपनी गेहूं फसल में प्रयोग करते हैं तो हमारी गेहूं फसल में कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। किसान भाइयों, क्योंकि हमारी फसल को तो ये फ़ायदा देखने को मिलता है इसका, हमारी मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ बनती है, हमारी मिट्टी के पीएच मान को भी जो है कंट्रोल करता है सागरिका। किसान भाइयों, अगर बात करें हम इसके कंपोजिशन के बारे में तो इसको सागरिका में हमें 28% समुद्री शैवाल, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, प्राकृतिक हार्मोन और विटामिन जैसे अनेक माइक्रोन्यूट्रिएंट अच्छी मात्रा में मिलते हैं। यह हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी काफ़ी हद तक बढ़ाता है एवं हमारी मिट्टी का पीएच लेवल भी नॉर्मल रखने में काफ़ी सिद्ध होता है, यानी हमारी मिट्टी को क्षारीय या लवणीय नहीं होने देता है। किसान भाइयों, जिससे हमारी मिट्टी की सेहत में भी काफ़ी अच्छा सुधार होता है। यह पूर्णतया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है होने से हमारी गेहूं फसल को बिना किसी नुकसान पहुंचाए पैदावार बढ़ाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। अब बात करते हैं कि कौन सी सागरिका का प्रयोग हम अपनी गेहूं फसल में करें, कौन सही है, तरल लें या दानेदार लें यानी ग्रेनुल फॉर्म लें। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सागरिका हमें दो फॉर्म में मिलता है। एक तो दानेदार यानी ग्रेन्यूल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा सागरिका हमें लिक्विड फॉर्म यानी तरल सागरिका देखने को मिलता है। अब बात करें हम अपनी गेहूं की फसल में किसका प्रयोग करें,
तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी फॉर्म में इसका प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। दोनों के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। आप चाहें दानेदार सागरिका का प्रयोग करें अथवा लिक्विड सागरिका का, दोनों के रिज़ल्ट हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे हमारे गेहूं की फसल में। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसका प्रयोग आप फसल की किस अवस्था में कर सकते हैं। तो अगर हम दानेदार सागरिका ले रहे हैं आप, यानी ग्रेन्यूल फॉर्म में सागरिका ले रहे हैं, तो आप इसका 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, यानी 2 बार अपनी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। और हमें 2 बार प्रयोग भी करना चाहिए किसान भाइयों, तभी हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है इसका। तो सबसे पहला जो प्रयोग है, तो अगर आप गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं, तो आप बुआई के समय डीएपी, एनपीके अथवा सिंगल सुपर फास्फेट जो आप खाद प्रयोग कर रहे हों, आप उसी के साथ इसका प्रयोग काफ़ी आसानी से करते हैं। आपको करना क्या होगा किसान भाइयों, आपको इसकी मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है जब आप प्रयोग करने जा रहे हैं। और अगर आप जो भी खाद डाल रहे हैं बेसल डोज के रूप में, आप डीएपी ले रहे हो, एनपीके या फिर सिंगल सुपर फास्फेट, आप उसी में मिलाकर इसका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा में बुआई के समय ही पहला इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा अगर प्रयोग मैं बताऊं आपको करने, तो आप पहले सिंचाई के बाद, जी हाँ किसान भाइयों, पहली सिंचाई जब हम करते हैं तो जो पहली हम उर्वरक की मात्रा अपने खेतों में डालते हैं, आप उस समय यूरिया के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे ग्राउंड रूट्स का विकास हो रहा था, नई नई जड़ें हमारी गेहूं की फसल में बनती हैं किसान भाइयों, और टिलरिंग का भी वही समय होता है। तो आप उसी समय यूरिया के साथ 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसके लिक्विड फॉर्म, यानी तरल जो सागरिका हमारी आती है, तो उसका जो आपको प्रयोग करना है, उसकी मात्रा हम आपको बता देते हैं और किस अवस्था में हमें उसका छिड़काव करना है। किसान भाइयों, उसका आप प्रयोग स्प्रे के माध्यम से हमारी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। और उसके प्रयोग की बात करें कितनी बार हमें प्रयोग करना है, तो आपको 2 बार कम से कम आपकी गेहूं की फसल में उसका स्प्रे करके प्रयोग करना है किसान भाइयों। अब जो मात्रा हमें लेनी है स्प्रे में, तो वो हमें लेनी है 2 से 2.5 ml पर लीटर वाटर, यानी जो हमारी टंकी होती है आमतौर पर 15 लीटर वाली, तो आप उसमें 15 दूना 30 या तो 30 ml मिला सकते हैं, 30 से 35 ml उसमें मिला सकते हैं। और या फिर ऐसे ही आसान भाषा में समझे तो आप 500 ml प्रति एकड़ काफ़ी सफिशेंट रहता है हमारी गेहूं की फसल के लिए। आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। अब बात करें अवस्था की, तो किसान भाइयों, अगर आप सागरिका लिक्विड का उपयोग अपने गेहूं फसल में कर रहे हैं, तो आप 30 से 40 दिनों पर पहला स्प्रे आप अपनी फसल में ज़रूर कर दें किसान भाइयों। इसी समय हमारा काफ़ी विकास होता है फसलों का, और काफ़ी अच्छी टिलरिंग वगैरह इसी समय जो है, ग्रोथ वगैरह सभी आपको देखने को मिलती हैं। यही समय सही समय होता है इसका। तो आप पहला स्प्रे तो 30 से 40 दिनों पर, आप 50 दिन तक भी कर सकते हैं इसका पहला स्प्रे। अब बात करें दूसरे स्प्रे की, तो आप इसका दूसरा स्प्रे अपनी गेहूं फसल में तब करें जब आपके फूल यानी बालियां निकलने के समय, उससे पहले ही आप किसान भाइयों आप इसका प्रयोग दूसरा कर दें। अगर आप चाहें, अगर तीसरा स्प्रे आपको ज़रूरी लगता है या आप करना चाहते हैं, तो आप तीसरा स्प्रे बालियां निकलने के बाद उसी मात्रा में, सेम मात्रा में ही, यानी 2 से 2.5 ml पर लीटर वाटर या 500 ml प्रति एकड़, आप इसका तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। वैसे किसान भाइयों, अगर आप 2 स्प्रे भी अपनी गेहूं की फसल में दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आप समझ ही गए होंगे किसान भाइयों, आपको इसका किस फॉर्म में आपको प्रयोग करना है अपनी गेहूं की फसल में, जो आपको सफिशिएंट लगे। यानी अगर आप स्प्रे नहीं कर सकते तो आप दानेदार फॉर्म का यूज कर सकते हैं, और अगर आपको स्प्रे करने में कोई दिक्कत नहीं है तो कम खर्च में आप सागरिका लिक्विड के साथ जा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर जानकारी किसान भाइयों पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें किसान भाइयों। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और पास बनी बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ।
बहुत जल्द। किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।